नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका अपना रघुनंदन। चैनल हमारा है लाइव साइट विजिट। आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार लोकेशन की बहुत ही शानदार कोठी, 200 गज में 30 बाय 60 जिसका साइज़ रहेगा प्लॉट का। कंस्ट्रक्टेड विला कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि आउटर स्टेयर है। कोठी कह सकते हैं क्योंकि ओपन की है। बाकी लोकेशन में थोड़ी दिखाना चाहूँगा। पार्क फेसिंग रहेगी, आपके सामने ही पार्क है। कोठी के बिल्कुल सामने पार्क रहेगा। 30 फीट वाइड रोड्स रहेंगी। सेक्टर 123 में ये फॉल करेगी प्रॉपर्टी हमारी। मेन गेट की अगर बात करेंगे, प्रॉपरली आपको स्टील का, लोहे का गेट मिल रहा है आपको। फंडर मैक्स जिसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। डिज़ाइनदार आपको मेन डोर इसका फ्रंट का मिल रहा है। फ्रंट एलिवेशन की बात करेंगे आप तो सारा ही टाइल एम्बेडेड है। जितने भी आप देख रहे हैं फ्रंट पे सारा टाइल है। इसका बेनिफिट क्या है आपको कि जो आपकी कॉस्ट कटिंग है, रेनोवेशन जो कॉस्ट है वो आपकी आधी हो जाती है। आइए अंदर चलते हैं दोस्तों। घर की एंट्रेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी जो घर की गाड़ियां हैं वो आपके घर के अंदर लगेंगी या बाहर लगेंगी, एक मेजर क्वेश्चन रहता है। सो इस कोठी में 30 बाय 60 का जिसका प्लॉट साइज है, 200 गज जो पड़ती है हमारी, इसमें अगर आप पार्किंग की बात करोगे तो एक गाड़ी की पार्किंग आपको घर के अंदर मिल रही है जो कि इस डायरेक्शन में रहेगी, और एक आपकी ऐसे आ जाएगी। तो मतलब 2 गाड़ियों की पार्किंग आपको आराम से घर के अंदर ही मिल रही है। कवर्ड पार्किंग जिसको आप बोल सकते हो। इसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है घर की लेडीज़ के लिए, जिनको एक किचन गार्डन की रिक्वायरमेंट रहती है, बिकॉज आपको एनी हाउ ओपन एरिया घर का चाहिए ही चाहिए। सो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या किया है कि किचन गार्डन का पोर्शन आपका अलग ही है। इसको आपने गार्डन मेंटेन करके रखना है, आप वैसे कर सकते हैं, और एल्स इसको आप पार्किंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल घर में 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ होना बड़ी आम बात है। तो उस दोनों पर्पस को आप इसमें सिंगल एरिया में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। घर के मेन एंट्रेंस डोर की बात करते हैं। मेन आपकी एंट्रेंस यहाँ से है, जहाँ से आप एंटर करेंगे अपना घर। द मोमेंट आप एंटर करते हो घर को, बहुत ही शानदार एंट्रेंस है। बिकॉज इसका साइज अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलें कि 8 बाय 3.25 3.5 का डोर रहेगा हमारा मेन एंट्रेंस का, जो कि काफ़ी वाइड है किसी भी चीज़ को अंदर और बाहर लाने में। आइए प्लीज़। घर के अंदर एंटर होते ही आपका लिव इन एरिया स्टार्ट हो जाता है। लिव इन एरिया को डिवाइड किया हुआ है वुडन पार्टीशन से 2 एरियाज में, जिसमें कि आपका ड्राइंग एरिया डिफरेंट है और आपका डाइनिंग टोटली डिफरेंट किया हुआ है, सो दैट कि आपको कहीं भी इन फ्यूचर किसी भी गेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। ये हमारा प्रॉपर स्पेसिफिकेशन में आप देखेंगे रैक्स वगैरह दिए गए हैं आपको, जो कि प्रॉपर वुडन वर्क के साथ पॉलिश लुक में है। ये आपका लिव इन एरिया आ जाता है। गेस्ट एरिया है स्पेसिफिकली ये। वुडन टच आपको पूरे घर में फॉल सीलिंग मिलेगी। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात इस घर में बहुत ही अच्छी बात है जो आजकल की नई जनरेशन को पसंद आ रही है, वो है प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट अगर आप देखेंगे तो इसको ऑलरेडी फॉल सीलिंग में ही इंस्टॉल किया गया है, और साथ में वुडन टच भी रहेगा। और आज की घर की सबसे एक मतलब हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी एक डिमांड रहती है कि कोई भी गेस्ट एरिया है उसके साथ जो है गेस्ट वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आप देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका गेस्ट वॉशरूम है उसको भी बहुत सुंदर तरीके से डिफाइन किया गया है। आप प्लीज़ देखिए। स्टैंडर्ड साइज है वॉशरूम का, जिसमें कि वैनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब आ जाते हैं दोस्तों किचन की साइड। किचन अगर आप देखेंगे, विद टॉल यूनिट ऑलरेडी आपको इंस्टॉल मिल रही है। इसमें आपको किचन में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिक्स्ड आइटम जितनी भी है वो बिल्डर की तरफ से प्रोवाइड हो रही है आपको। साउंड प्रूफ सिंक है इसमें। जितने भी घर में बर्तन टूटे हैं बाहर पड़ोसियों को पता नहीं लगेगा आपके। सॉफ्ट क्लोजर रैक्स रहेंगे सारे ही। ऊपर आपके हाइड्रोलिक रैक्स दिए हुए हैं, सो दैट कि आपकी जो स्टोरेज है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे और आपको कोई प्रॉब्लम ना है। मार्बल टॉप इसका रहेगा, जिसमें कि आप अपना चिमनी लगा के, हॉब लगा के अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और काफ़ी मूवेबल एरिया है किचन के अंदर। 2 या 3 लेडीज एक साथ एक टाइम पे खड़े होकर काम कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। अब बेडरूम की तरफ जाएंगे। इस कोठी में, इस घर में स्पेसिफिकली जो आपका घर है ये, इसमें एक बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि हर एक घर, जो भी आप घर देखते हैं उसमें क्या होता है कि एक मास्टर बेडरूम होता है, एक पेरेंट रूम होता है और एक गेस्ट रूम होता है।
तो इस घर में कैटेगराइज नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे वॉशिंग एरिया का जो रास्ता है वो दोनों ही रूम से कनेक्टेड है, सो दैट कि किसी को अगर बड़ा रूम चाहिए, छोटा रूम चाहिए, उसमें आपकी लड़ाई ना हो। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही मतलब जो पूरी फैमिली है एक सेम साइज में उसको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो रही है। एमिनिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्टोरेज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके घर के अंदर कि हमें स्टोरेज कितनी मिल रही है। तो रूफ टॉप कवर्ड्स मिल रहे हैं आपको स्पेसिफिकली सॉफ्ट क्लोजर के साथ, प्रॉपर रैकिंग्स के साथ, और ऊपर भी आपकी स्टोरेज पूरा प्रॉपर मेंटेन करके आपको बिल्डर ने प्रोवाइड की है। एलईडी पैनल आपका एज इट इज सेम इंस्टॉल्ड रहेगा। इधर भी रूम में भी आपको वुडन टच आपकी डाउन सीलिंग विद कॉब लाइट्स आपको मिल रही हैं। एसी की प्रोविजनिंग के लिए हमने स्पेसिफाइड किया हुआ है कि यहाँ पे ही आपका एसी लगेगा, सो दैट कि आपकी जो दीवारें हैं वो और गंदी ना हो, स्पेसिफिकली कोई तोड़फोड़ ना हो, क्योंकि एसी की वायरिंग पूरे ही घर में ऑलरेडी डन है। ये आ जाता है हमारा वॉशरूम एरिया। रूम के साथ अटैच वॉशरूम मिलेगा आपको पूरे ही घर में। जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रेसिंग को भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है अलग ही तरीके से, और आगे अपना वॉशरूम आ जाता है। प्लीज दिखाइए आप। वॉशरूम के बाद जो एक कमरे की कनेक्टिविटी, बेसिकली आपकी वेंटिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी मींस वेंटिलेशन के साथ आपका घर जो है वो कितना ही जुड़ा हुआ है। तो उसकी अगर आप बात करोगे एज पर वास्तु और एज पर वेंटिलेशन, आप देखेंगे डोर्स एंड विंडोज आपको स्पेसिफिकली ध्यान रख के ही आमने सामने दिए जा रहे हैं, सो दैट कि आपकी एयर क्रॉस वेंटिलेशन जो है पूरे घर में अच्छे से मेंटेन रहे। ये आपका ओपन स्पेस है, एज यू नो इट्स अ एमसी प्रॉपर्टी, तो इसमें जो है आप लेके चलिए कि 80 to 85% तक आप कवर कर सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को। और आफ्टर दैट आपको फ्रंट में भी ओपन एरिया और बैक साइड में भी ओपन स्पेस छोड़ना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वेंटिलेशन पर्पस। तो वेंटिलेशन आप देखेंगे ओपन टू स्काई स्पेस है, प्रॉपर ही इसको आप ग्रिलिंग करा के कवर कराना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, और एल्स इसको आप ओपन रखना चाहते हैं वैसे भी रख सकते हैं। और बैक की जो सबसे बड़ी आप एक प्लस पॉइंट इसको आप कह सकते हैं कि वॉशिंग एरिया भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इतना स्पेस है कि अगर घर में छोटा कोई गेट टुगेदर है तो उसको भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाके पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज योर हाउस हैज अ एम्पल स्पेस टू एंजॉय। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस स्पेसिफिकली रूम में कि कोई हमने जो इस घर में आप देख सकते हैं कि कोई ना ही कोई मास्टर बेडरूम का कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, ना ही कोई पेरेंट रूम का कॉन्सेप्ट है। व्हाट वी डिड कि दोनों ही रूम आपको स्पेसिफिकली बैक ड्राइव से कनेक्टेड दिए गए हैं। तो दूसरे कमरे की तरफ चलेंगे आप, जिसको अगेन आप मास्टर बेडरूम कह सकते हैं और एल्स अपना पेरेंट रूम कह सकते हैं और चिल्ड्रन रूम कह सकते हैं आप, विद सेम ऑल द एमिनिटीज जो हमने उस साइड देखी थी। इसमें भी प्लस एड ऑन एमिनिटीज आपको क्या क्या मिल रही हैं कि आपको ड्रेसिंग इसमें जो है अलग मिल रहा है, जिसमें कि वो कॉन्सेप्ट कंबाइन था। इस कमरे को अगर आप देखेंगे 14 बाय 14 का कमरा है। रूम साइज बिकॉज 30 बाय 60 का प्लॉट साइज है, तो ऑलमोस्ट जितने भी रूम्स आप देखेंगे वो सेम ही कॉन्सेप्ट पे आएंगे और सेम ही साइज पे आएंगे। अगेन स्टोरेज की बात करेंगे, रूफ टॉप आपको कबर्ड्स मिल रही हैं सॉफ्ट क्लोजर के साथ। ऊपर आपकी वुडन टच डाउन सीलिंग रहेगी कॉब लाइट्स के साथ। एलईडी पैनल आपको इस घर में अगेन हर कमरे में इंस्टॉल मिलेगा। इस तरफ अगर ड्रेसिंग एरिया की बात करें, जो कि एक मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल अगेन प्ले करता है आपके हर एक रूम में, बिकॉज आपको डेली इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको ड्रेसिंग एरिया अलग दिया जा रहा है कबर्ड्स के साथ, और दोनों साइड पे मिरर है, सो दैट कि आप अपनी सुंदरता रोज सुबह उठ के निहार सकते हैं। ये अगेन हमारा वॉशरूम आ जाता है विद स्टैंडर्ड साइज 4 बाय 6 का अप्रॉक्सीमेटली वॉशरूम है, जिसमें कि आपको वेनिटी ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही है, और सारे ही आपके कंसील टैंक्स रहेंगे, टैब्स रहेंगे, जितने भी रहेंगे वो ब्रांडेड फिटिंग्स रहेंगी विद वारंटी, एंड वारंटी कार्ड्स भी आपको दिए जाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज एज यू नो कि जो एक कोठी है वो कंस्ट्रक्ट हुई है ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर के स्ट्रक्चर पे, G+1 इसे हम कह सकते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर था आपको, जिसमें कि आपने कोई भी स्पेसिफिकली आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। और इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूछना है तो गाइज कमेंट सेक्शन जो है हमारा ओपन है, प्लीज़ जाइए और पूछिए और लाइक कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, बिकॉज व्हाट वी वांट कि आप ही नहीं, आप जैसे सारे ही जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी, उनके दोस्त भी और उनके पड़ोसी भी, जितने भी ज़्यादा हो सके उस घर को देखें, और जिनको ये पसंद आए वो हमारे पास आएँ।
और हमें अप्रोच करें, सो दैट कि हमको उनके सपनों का घर हम दे सकें। सो दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट है वो आउटर स्टेयर का है, बिकॉज इट्स अ कोठी, इट्स अ विला, जो आप नाम देना चाहें, जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं। तो जो कोठी है बेसिकली इट्स अ विला कॉन्सेप्ट, तो आउटर स्टेयर रहेगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपको इन फ्यूचर काम आएगी, जो आपकी स्टोरेज है, आप इसको सिलेंडर स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टर स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। आपको अंदर प्रोविजन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट वी डिड, आपको एग्जैक्टली सिलेंडर और इन्वर्टर दोनों में से किसी एक की लोकेशन आपको प्रीफिक्स दे रखी है हमने। तो आउटर स्टेयर है ये, एसएस की रेलिंग है, ग्रिलिंग रहेगी आपकी, मार्बल टॉप रहेगा स्टेयर्स पे, सो दैट कि इन फ्यूचर आपको रेनोवेशन पे कोई खर्चा करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। फर्स्ट फ्लोर बेसिकली एक ऐसी जगह है जिसपे कि आप आके अपने घर से व्यू का आनंद ले सकते हैं कि आपके घर का बाहर एग्जैक्ट व्यू क्या है, वेदर इट इज कनेक्टेड टू द मेन रोड, वेदर द पार्क इज देयर और नॉट। सनी डे है आज आपके सामने, बहुत ही शानदार व्यू है घर के सामने, क्योंकि आपको पार्क फेसिंग घर मिल रहा है। सामने ही 200 फीट रोड है जो आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करके पूरी ट्राई सिटी की कनेक्टिविटी जैसे सिंगल गो में दे रही है। अगर आप लेफ्ट लेंगे तो न्यू चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, अगर राइट लेंगे तो आप मोहाली, जीरकपुर, चंडीगढ़, जहां की आपको कनेक्टिविटी चाहिए वो आपको घर से हार्डली कोई 100 मीटर की दूरी पे मिल रही है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर अभी हमने नीचे देखा था। फर्स्ट फ्लोर की सुंदरता आप देखिए कि ऊपर ये जो एरिया है बेसिकली इसको भी डिफाइन ऐसे किया गया है कि कल को आपने अपनी फैमिली के साथ, अगर बच्चों के साथ बैठना है, तो यू हैव द स्पेस एंड यू हैव द व्यू एज वेल। ब्यूटिफाइड व्यूज कह सकते हैं, ब्यूटिफाइड व्यू कहूँगा मैं तो, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं कि जो वुडन टच पैनलिंग है बहुत ही शानदार इन्होंने कराई हुई है। डोर एंट्रेंस की बात करेंगे, अगेन सेम साइज रहेगा, 8 बाय 3.5 का डोर रहेगा ये अप्रॉक्सीमेटली। सो आई वेलकम यू दोस्तों ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस पर्टिकुलर हाउस, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर अभी हम आ चुके हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर जो है अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं आपके लिए। इसमें क्या है स्पेसिफिकली, इस घर में फर्स्ट फ्लोर जो है अगर आपको रेंटल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और एल्स अगर आपकी फैमिली बड़ी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, तो आप उसको एज अ फैमिली पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं और द इन्वेस्टमेंट पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज रेंटल पे चढ़ाते ही आपको रिटर्न ऑफ द प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाता है द सिंगल गो। तो फर्स्ट फ्लोर को डिफाइन करेंगे। आते सार ही हमारा आप देख सकते हैं हॉल है, जिसको कि आप लिव इन एरिया और डाइनिंग एरिया दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंट्रेंस के ऑन द राइट साइड हमारा किचन आ जाता है, जो कि सेम एमिनिटीज़ के साथ है, बस इसमें एक स्टॉल यूनिट नहीं रहेगा। रेस्ट आपका मार्बल टॉप रहेगा, सॉफ्ट क्लोजर्स रहेंगे आपके रैक्स, साउंड प्रूफ सिंक आज इसमें आ जाता है। अगेन वुडन टच, फॉल सीलिंग एंड आपकी कॉब लाइट्स के साथ ही आपको कॉम्बिनेशन में मिलता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इस घर की स्पेसिफिकेशन में जो हम एड ऑन करेंगे, जो इसकी टाइलिंग वर्क है, टाइलिंग वर्क वुडन भी है, एंटी स्केट टाइल, दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको लगा के दे रहे हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर में आपको रेनोवेशन जो भी करानी है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे टाइल्स की हो चाहे पेंट की हो, तो वो स्पेसिफिक मैनर में रहे। एक कलर कॉम्बिनेशन जो है, थीम जो है लाइट की दे रखी है, तो लाइट कॉम्बिनेशन आपका इन फ्यूचर कभी भी आपने कराना हो तो वो उस हिसाब से आप करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगेन नीचे वाला ही कॉन्सेप्ट है, नो मास्टर बेडरूम, नो पेरेंट रूम, जो जिसको घर अच्छा लगे, जो जिसको रूम अच्छा लगे वो अपना आके रह सकता है उस रूम में, बिकॉज ऑलमोस्ट सभी रूम्स के साइज और एमिनिटीज सारे ही सेम सिमिलैरिटीज में आपको बिल्डर ने प्रोवाइड की है। तो ये थर्ड रूम हम बात कर रहे हैं अपना फर्स्ट फ्लोर का। फर्स्ट रूम है ये, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर अगर आते हैं तो ये थर्ड रूम आ जाता है हमारा, बिकॉज पूरी कोठी में हमारे 4 बेडरूम रहेंगे इसमें। सो थर्ड रूम की एमिनिटीज़ की बात करेंगे, अगेन रूफ टॉप कबर्ड आ जाएगा आपका, ऊपर स्टोरेज रहेगी आपकी, फॉल सीलिंग रहेगी, एसी की पैनलिंग आपको दे रखी है कि एसी कहाँ लगेगा, और सामने बहुत ही शानदार स्पेसिफिकली विंडो व्यू आपको दे रखा है अपने रूम से। जस्ट आपको एक पूरे ही घर का आउटर लुक कैसा है, बाहर क्या है क्या नहीं है, और साथ में ही बालकनी की आपको कनेक्टिविटी मिल रही है इसमें एलईडी पैनल के साथ। मास्टर बेडरूम अगेन आप कह सकते हैं, बिकॉज इन एडिशनल फीचर यू आर गेटिंग द ड्रेसिंग रूम एंड द वॉशरूम कनेक्टेड। सो दोस्तों, इस रूम से जैसे ही आप बाहर आते हैं, अगेन आपका हॉल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आप अपना लिव इन एरिया डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे।
और दूसरे ही हाथ में आपका जो एरिया स्टार्ट होता है वो है आपका सेकंड बेडरूम, जो अगेन मास्टर बेडरूम और पेरेंट रूम के लेआउट पे इसको तैयार किया गया है। बिकॉज इस घर में हर एक रूम में, मैं बार बार ये आपको स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मोस्टली घरों में जो कमरे हैं, किसी का रूम साइज छोटा हो जाता है, किसी में जो एमिनिटीज़ हैं वो प्रॉपर नहीं दी जाती हैं। तो इस घर में पूरी वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब भी आप कोई भी रूम देखेंगे स्पेसिफाइडली आपको सारे ही एमिनिटीज़ उसमें सेम मिलेंगे, रूम साइज आपको सेम मिलेंगे। तो इसमें भी अगेन इट्स अ फोर्थ रूम, हमारे फर्स्ट फ्लोर का सेकंड रूम है ये, और ग्राउंड से अगर चलते हैं तो हमारे घर का चौथा कमरा है। चौथे कमरे में भी जो घर में एमिनिटीज़ हैं पहले कमरे से लेके चौथे कमरे तक सेम रहेंगी। रूफ टॉप आपको कबर्ड इसमें मिल रही है, एलईडी पैनल इसमें आपको मिल रहा है। ऊपर आप देखेंगे वुडन टच आपकी विद कॉब लाइट्स आपको फॉल सीलिंग मिल रही है। स्विचेस अराउंड द कॉर्नर, दोनों बेड, लेट्स से कि अगर आप मास्टर बेड भी लगाते हैं अपना इस कमरे में तो दोनों बेड के डोर के साइड पे आपको स्विचेस मिल रहे हैं, सो दैट कि आपको बेड पे एक बार लेट के दोबारा उठना ना पड़े। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ रूम के साथ अगेन यू आर गेटिंग द ड्रेसिंग एरिया, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हर कमरे में आपको अपना पर्सनल ड्रेसिंग एरिया मिल रहा है। आपको वार्डरोब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो जगह है बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही शानदार तरीके से स्टोरेज मैनेज की गई है। हर एक रूम के साथ ड्रेसिंग एरिया बनना और बनाना दोनों ही क्वाइट डिफिकल्ट चैलेंज रहते हैं, बिकॉज हर एक कमरे को उतना स्पेस वॉकिंग भी चाहिए आपको, और आपको स्टोरेज भी चाहिए ही चाहिए घर में। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ आपको स्पेसिफाइड मैनर में दी गई है। ड्रेसिंग एरिया इस कमरे में भी है और अटैच विद वॉशरूम रहेगा। प्लीज देखिए, वॉशरूम भी सेम एमिनिटीज में रहेंगे। टाइल विद प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद वैनिटी ऑलरेडी आपकी इंस्टॉल्ड है। वॉल हैंगिंग सीट्स रहेंगी, जो कि आजकल के टाइम में 21 सेंचुरी में आजकल यही सीट्स चल रही हैं। टैप्स रहेंगे आपके सारे ही ब्रांडेड। दोस्तों अब सारे घर के कमरे हमने देख लिए। अब एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यार इस घर में ओपन स्पेस कहाँ है, टेरेस कहाँ है। डेफिनेटली आप भी ये सोच रहे होंगे कि पूरे ही घर को आपने कवर कर रखा है तो ओपन एरिया कहाँ दिया हुआ है। सो फर्स्ट फ्लोर की अगर आप बात करेंगे, फर्स्ट फ्लोर में 2 कमरे अटैच विद योर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया एंड किचन, 2 वॉशरूम, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है ओपन एरिया का। जो आपको टेरेस मिल रहा है, जिसको आप छत भी कह सकते हैं, वो आपको अगेन इस पूरे ही घर में नीचे भी आपको ओपन टू स्काई स्पेस मिल रहा है, और उसके बाहर फर्स्ट फ्लोर पे बाहर आपको जो है जगह मिल रही है फॉर द सिटिंग पर्पस। सिटिंग आपकी वैसे तो फ्रंट पे भी है और बैक साइड पे भी है, दोनों ही साइड पे आपको सिटिंग दी जा रही है, सो दैट कि आपका जो क्वालिटी टाइम है फैमिली के साथ आप बहुत ही अच्छे से उसको एंजॉय करें, आपको शाम को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। आइए देखते हैं। ओपन एरिया के बाद स्टेयर्स यहीं से दी हुई हैं, सो दैट कि आपका जो वाटर टैंक है, जो आपका घर की जो भी स्टोरेज रहेगी छत के लिए, वो आपकी यहाँ से इजीली आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं विद द सेम कनेक्टिविटी ऑफ द सिंगल डोर, और रूम के साथ भी आपकी कनेक्टिविटी रहेगी इस एरिया की। पीछे ही इसको आप वॉशिंग में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको आप सिटिंग एरिया बना लीजिए। हाँ, और मेरे जैसे कोई शौकीन है तो बार एरिया बना के बहुत ही शानदार चीज़ बनती है। सो दोस्तों ये था 200 गज में 30 बाय 60 जिसका प्लॉट साइज था, G+1 के स्ट्रक्चर में 4 BHK विद एम्पल स्पेस ऑफ ओपननेस एंड द व्यू, बिकॉज एज इट्स अ पार्क फेसिंग हाउस। कोठी बोल सकते हैं बिकॉज आउटर स्टेयर है, विला बोल सकते हैं बिकॉज सोसाइटी का प्रोडक्ट है ये। सेक्टर 123 नियर टू योर 200 फीट वाइड एयरपोर्ट रोड, फ्रंट पॉकेट का दोस्तों घर है ये। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़, आपको नंबर्स आपको पता है कहाँ पे होते हैं, और आपको आगे भी पता है क्या करना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और स्पेसिफिकली इस घर को जितना शेयर कर सकते हैं करिएगा। आप नहीं तो किसी और का ये ड्रीम होम ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच।